कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बिना कैसे रहूं। और आज का परम पवित्र दिन है, महाशिवरात्रि है। आज भगवान गौरी शंकर नाथ का परम पावन दिन है। और कहते हैं कि महाशिवरात्रि का महात्म्य है, जो व्यक्ति अगर भूल से भी भगवान भोलेनाथ को गंगा जल भी न मिले, दूध भी न मिले, केवल हैंड पाइप का जल एक लोटा चढ़ा दे, इतने में ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसके जीवन में रोग हो, शरीर में दर्द हो, अगर वह व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जप करता हुआ भगवान शंकर जी पे आदि कृपा मोक्षदायिनी मां भगवती गंगा को चढ़ाता है, तो गंगा जी का जल जब भगवान शिव पर चढ़ता है तो भगवान उसके उस रोग का शमन करके आरोग्यता प्रदान करते हैं। और कहा कि जिस व्यक्ति के जीवन में धन न हो, यदि वह भगवान भोलेनाथ के ऊपर शहद चढ़ाता है और इक्षु रस, ईख का रस चढ़ाता है, तो भगवान धन और वैभव ऐश्वर्य से युक्त कर देते हैं उसको। और कहा कि जिसको भी पुत्र न हो, अगर वह भी दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करे तो भगवान भोलेनाथ सब कुछ देने वाले हैं। यश, कीर्ति, पुत्र, परिवार सब कुछ देने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। और यह परम पवित्र भगवान का आज शिवरात्रि का पर्व, जिस पर्व की महिमा है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। और शिवरात्रि में जो भगवान शिव का व्रत करता है और रात्रि में जागरण करता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है भगवान उसको पूर्ण करते हैं। ये भगवान की महिमा है भोलेनाथ की। तो आइए हम भगवान शिव के चरणों में चलते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम शिव परात्परा शिव, ओम शिव परात्परा शिव, ओम शिव परात्परा शिव, ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम, ओंकारा शिव तव शरणम, ओम शिव परात्परा शिव, ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणम, ओंकारा शिव तव शरणम। सभी लोग भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए करतल ध्वनि। बोलो गौरी शंकर धाम की जय हो। हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि आप लोगों का जन्म कहाँ हुआ, भगवान भोलेनाथ के पास में। कि अगर भगवान गौरी शंकर पर घंटा भी बजता है तो आपके घर में सुनाई देता है। कितने बड़े भाग्यशाली आप हैं। ये महादेव की कृपा, जिनके संरक्षण में आप लोगों का जीवन है, यह परम सौभाग्य कि भगवान शिव की इतनी कृपा। भगवान शिव का कहना क्या, प्रार्थना करते हुए आज इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर, हे प्रभु, हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे
शिव शंकर भवानी शंकर, शिव शंकर भवान शंकर, उमा महेश्वर तव शरणं, उमा महेश्वर तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव, ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणं, ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो भोलेनाथ सरकार की जय जय। हे वृषभाध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभाध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभाध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभाध्वज हे धर्मध्वज। सांब सदा शिव तव शरणं, सांब सदा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव, ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणं, ओंकारा शिव तव शरणं। पशुपति शंकर, मृत्युंजय पति शंकर, हे अविनाशी कैलासवासी, हे अविनाशी कैलासवासी, पार्वती पति तव शरणं, पार्वती शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणं, ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव सदा परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। ओंकारा शिव तव शरणं। ओंकारा
बोल गौरी शंकर महादेव की जय हो। आज परम पावन पवित्र भगवान भोलेनाथ का दिन, और कहते हैं कि देखो यह निद्रा भी बहुत अटपटी है। कहा कि नींद की गोली खाने से भी नींद नहीं आती। कहा कि वह व्यक्ति कथा में आ जाए, बस कहना क्या, ऐसा नींद आता है कि पूछो ही मत। कहा कि एक व्यक्ति था, उसको नशा था क्या, सुरती खाता था, तंबाकू खाने का नशा था उसको। यह भगवान की पौराणिक कथा है, पुराणों में वर्णन है इसका। कि वह व्यक्ति तंबाकू बहुत खाता था, और एक बार ऐसा उसके जीवन में अवसर आया कि तंबाकू समाप्त हो गया उसका। जैसे तैसे करके किसी मित्र से तंबाकू तो पा गया, लेकिन चूना नहीं पाया। अब तंबाकू बने कैसे? तो कहते हैं कि पूरा दिन चूने की तलाश में घूमा, लेकिन चूना मिला नहीं। और कहा कि खोजते खोजते चूने की तलाश में पहुंच गया एक बगीचे। उद्यान से जा रहा था, जेठ का महीना, और उस धूप में जब वह चल रहा था तो बहुत थक गया था। तो पास में एक बट वृक्ष था, और उसी वृक्ष के पास जब शीतल छांव को पाया तो कहते हैं कि वहीं सो गया। और जहां वह सोया था वहां पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग था, जो उस बट वृक्ष के पत्तों से ढक गया था। और इसने उसी पर अपना सिर रख दिया, और सिर रख करके सोया। भगवान भोलेनाथ से माँ भगवती पार्वती कहती है, देखो कैसा भक्त है तुम्हारा। लोग तुम पर जल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, घृत चढ़ाते हैं, नाना प्रकार के द्रव्यों से आपकी उपासना करते हैं। ये तो बेचारा सिर ही आपको समर्पित कर दिया है। तो भोलेनाथ ने कहा, बहुत नशेड़ी है ये, इसका रहस्य आप नहीं जानती। कहा कि चाहे जो भी हो, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। माना कि बुरा है प्रभु, नशा करता है, लेकिन है तो आपका। भले ही भूलवश इसने अपना सिर आपके ऊपर रखा, अब यह तो वरदान का हकदार बन जाता है। कहा कि जैसे प्रभु अग्नि में हम हाथ चाहे जानबूझ करके डाले, चाहे अज्ञानता में डाले, जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव है उसमें दाहकत्व शक्ति होती है। जो भी आप अग्नि में डालेंगे अग्नि जला करके राख कर देगी। तो हे प्रभु, इसी प्रकार आपका धाम है, आपका नाम है। जो भी चाहे जैसा हो आपकी शरण में आ जाए उसका उद्धार हो जाता है। माता पार्वती ने बड़ी प्रार्थना की। भोलेनाथ ने कहा, देवी ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं। भगवान गए, प्रकट हो गए, और वह उठा तो भगवान ने कहा कि मैं भोलेनाथ बेटा तुझे वरदान देना चाहता हूं। क्या वरदान चाहिए? अब बेचारा जैसे तैसे जगा था और भगवान को देखा तो कहा कि प्रभु हमको धन दौलत नहीं चाहिए, चूना रखे हो तो दे दो, पहले तंबाकू बने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहने का भाव कि भगवान भी आ जाए तो जिसका जो व्यसन है वह छूटता नहीं। अब भगवान ने पार्वती से कहा कि मैंने कहा था कि इसको कुछ चाहिए नहीं। उसने कहा कि भोलेनाथ है, आप प्रसन्न हो गए, अच्छी बात, चूना रखे हो तो दे दो, पहले मूड बने तो उसके बाद विचार करता हूं क्या होगा।